Hello students, welcome to Talking Textbook Review Notes and Behind present from Kota to India Teaching Live. I am Lokendra Singh Pamar and today we will discuss about 10th chapter of class 10th mental ability and that is ranking and ordering test. तो बेटा आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा न्यू चैप्टर रहने वाला है जो कि है रैंकिंग एंड ऑर्डरिंग टेस्ट। ओके, रैंक और ऑर्डर्स के बारे में टेस्टिंग के से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो सब हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। ये जो हमारा चैप्टर है ना, इस चैप्टर को हम अभी तक अगर देखते हैं तो हम ऑलरेडी प्रीवियस जो हमारे लेक्चर्स है उनमें स्टडी कर चुके हैं। उन्हीं सारे पार्ट्स से मिलकर ये एक न्यू लेक्चर बना है हमारा। ओके, तो थोड़े थोड़े कुछ कॉन्सेप्ट्स हमारे ऑलरेडी पहले वाले जो लेक्चर्स हैं उनसे मैच होने वाले हैं। आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको पता है सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर प्रमोशनल पार्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो आ जाइए, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं यहाँ पर क्लास 6 to 8 के ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन, साथ में एनटीएससी एनएससी जैसे और पीआरएमओ के साथ साथ आप अपने स्कूल्स एग्जाम्स की भी काफ़ी शानदार और ज़बरदस्त प्रिपरेशन कंटिन्यू हमारे साथ कर रहे हैं। ये हमारी ऑसम टीम है बेटा, जिनके साथ आप काफ़ी अच्छे से काफ़ी ज़बरदस्त और दमदार प्रिपरेशन कर रहे हो, क्योंकि ये फैकल्टीज मेंबर्स जो है ना, आप सभी को जो नोट्स रेडी करवा रहे हैं ये नोट्स आपके एग्जाम टाइम पर बहुत ज़्यादा यूजफुल और हेल्पफुल रहने वाले हैं। सो प्लीज़ आप इन फैकल्टीज़ के साथ बने रहें और टाइम टू टाइम अपने जो भी डाउट्स है इन फैकल्टीज़ के साथ में क्लियर करते रहें, क्योंकि इन फैकल्टीज मेंबर्स ने जो आपको नोट्स रेडी करवाया ना, इन नोट्स की हेल्प से आपकी जो प्रिपरेशन का लेवल है वो काफ़ी अच्छा और ज़बरदस्त रहने वाला है। ये मेरा जनरल इंट्रोडक्शन है, इसके बारे में तो मेनली काफ़ी अच्छे से आपको पता है ही सही। हम यहाँ पर बात करते हैं कनेक्टिविटी की कि किस तरह से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो कनेक्टिविटी का जो सबसे अच्छा ऑप्शन है हमारे पास वो है टेलीग्राम का ऑप्शन। अगर अभी तक आपने गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं किया है तो फटाफट से क्या करो, टेलीग्राम इंस्टॉल करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ आप सभी के लिए डीपीपीज और स्टडी मटेरियल। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आप यहाँ पर देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं और इन ग्रुप्स के जो कोड्स है वो भी आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर क्लास 6 का आपका ग्रुप कोड है t.m/ttb06, एज वेल एज क्लास 7 का आपका ग्रुप कोड रहने वाला है t.m/ttb07, क्लास 8 क्लास 9 मेनली हमारी क्लास 10th है तो क्लास 10th का आपका जो ग्रुप कोड रहने वाला है वो रहने वाला है t.m/ttb010। आपको क्या करना है, अपनी रेवेलेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना ग्रुप कोड एंटर करना है और फटाफट से डीपीपीज और स्टडी मटेरियल को रिव्यू करना स्टार्ट करना है। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे तो और अच्छे से और ज़बरदस्त प्रिपरेशन करना है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, हमारी वेबसाइट पर विजिट करना होगा। हमारी जो वेबसाइट है वो है www.talkingtextbook.in। जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करते हैं तो आप यहाँ पर देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट पैकेजेस बनाए हुए हैं और वहीं पर उन पैकेजेस का जो कॉस्टिंग प्राइस है वो भी प्रोवाइड करवाया हुआ है आपको। लेकिन आपको अपनी रेवेलेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना पैकेज सेलेक्ट करना है, तो पैकेज सिलेक्शन में ध्यान रखना अपनी रेवेलेंट क्लास के अकॉर्डिंग ही आप अपना पैकेज सेलेक्ट करें। फॉर एग्जांपल आप क्लास 10th में हैं तो आप क्लास 9-10 का फाउंडेशन का पैकेज सेलेक्ट कर सकते हैं जो कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। यहाँ पर अगर हम स्क्रीन पर देखते हैं तो हमें यहाँ पर 2 टाइप्स के पैकेजेस नज़र आ रहे हैं। फर्स्ट जो पैकेज है हमारा वो है स्टडी मटेरियल से रिलेटेड और सेकंड पैकेज है हमारा टेस्ट सीरीज से रिलेटेड। फर्स्ट पैकेज की अगर हम बात करते हैं तो उसका कॉस्टिंग प्राइस है 10,000 रुपीज़ और सेकंड पैकेज का कॉस्टिंग प्राइस है 3,500 रुपीज़। फर्स्ट पैकेज में देखो आपको कितना सारी चीज़ें शानदार मिलने वाली है। कॉम्प्रेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड इन लाइव क्लासेज, होमवर्क सबमिशन, बाईवीकली क्विजेज एंड पीरियोडिक सैंपल पेपर, इतनी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलने वाली है और ओनली ऑन कितने में, 10,000 रुपीज़ में। तो क्या करना है, आपको फटाक से बाय नाउ पर क्लिक करना है और सीधा पहुँच जाना है प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है सफिशिएंट है, मुझे स्टडी मटेरियल की नीड नहीं है, मुझे तो एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज मिल जाए, तो उसका भी ऑप्शन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। यहाँ पर टेस्ट सीरीज का जो कॉस्टिंग प्राइस है वो है 3,500 रुपीज़। यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हो इस टेस्ट सीरीज के पैकेज में भी आपको कितनी सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। पीरियोडिक टेस्ट पेपर तो मिल ही रहे हैं, साथ में आपको यहाँ पर रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस एंड बाई वीकली क्विजेज भी आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, फटाक से बाय नाउ पर क्लिक करके सीधा कहाँ पहुँचना है, प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। जैसे ही आप प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर जाते हो तो यहाँ पर आपके लिए बहुत शानदार और दमदार एक डिस्काउंट ऑफर लेकर आया हूँ मैं, वो भी 30% का। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक कूपन कोड यूज़ करना होगा और आपका जो कूपन कोड रहने वाला है वो रहने वाला है LS लाइव। मतलब कि इस LS लाइव कूपन कोड के बिहाफ पर ही आपको यहाँ पर 30% का डिस्काउंट मिलेगा। तो फटाक से क्या करो, आप इस कूपन कोड का स्क्रीनशॉट ले लो या आपको नोट करना है तो नोट कर लो फटाफट से, क्योंकि इसी के बिहाफ पर यहाँ पर आपको 30% का डिस्काउंट मिलने वाला है। तो जैसे ही आप फर्स्ट पैकेज के लिए अगर LS लाइव कूपन कोड यूज़ करते हैं
तो ये पैकेज आपको ओनली ऑन 7,000 रुपीज़ में मिलेगा, जबकि सेकंड पैकेज जो टेस्ट सीरीज पैकेज है LS लाइव कोड यूज़ करने के बाद ओनली ऑन 2,450 रुपीज़ में मिलने वाला है। तो फटाक से क्या करना है, बाय पैकेज पर क्लिक करके सीधा आप पहुंचेंगे पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर। यहाँ पर अगर आप फर्स्ट पैकेज सेलेक्ट करते हैं तो आपके फर्स्ट पैकेज का अमाउंट आ जाएगा, सेकंड पैकेज सेलेक्ट करने पर आपका सेकंड पैकेज का अमाउंट। ओके, और आपके लिए यहाँ पर पेमेंट की कुछ फैसिलिटीज़ है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिस भी फैसिलिटीज से आप चाहें उस फैसिलिटीज से आप पेमेंट कर सकते हैं और हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इस पूरी प्रोसेस में अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो यहाँ पर एक छोटू सा नंबर गिवन है, देखो फटाक से 9549041111। क्या करना है, फ़ोन उठाना है, कॉल करना है, और जो भी क्वायरी करना है इस पूरी प्रोसेस से रिलेटेड वो सारे सॉल्यूशंस आपको इसी नंबर पर मिलने वाले हैं। तो फटाक से इस नंबर को भी नोट कर लीजिए और कूपन कोड को भी, क्योंकि इसी के बिहाफ पर यहाँ पर 30% का डिस्काउंट मिलेगा आपको। फटाफट से जल्दी से हो गया नोट। चलिए, अब आपको पता है लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, एक कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं। क्यों, क्योंकि आपकी और हमारी बॉन्डिंग बनी रहे। तो आ जाइए एक कार्डिनल प्रॉमिस कर लेते हैं फटाफट से। आई प्रॉमिस लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम ए स्मार्ट स्टूडेंट। स्मार्ट आप ऑलरेडी यहीं से, आपको क्या बनना है यहाँ पर, स्मार्ट स्टूडेंट। और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए क्या करना होगा, स्मार्ट स्टडी करनी होगी। तो फटाफट पेन कॉपी निकालो, शुरू हो जाओ स्मार्ट स्टडी करना, क्योंकि मेंटल एबिलिटी तो पार्ट ही ऐसा है हमारा कि इसमें बिना पेन कॉपी के तो कुछ होने वाला भी नहीं है। तो फटाफट से रेडी हो जाओ बेटा, क्योंकि आज तो न्यू चैप्टर है, तो न्यू लेक्चर ज़बरदस्त। चलिए फटाफट से, जिस लेक्चर का बेसब्री से इंतज़ार है आपको वो रहा आपके सामने, इंट्रोडक्शन फेज ऑफ रैंकिंग एंड ऑर्डरिंग टेस्ट। तो आज हम इसके रैंक और ऑर्डरिंग जो रिलेटेड हमारे टेस्ट कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे इस इंट्रोडक्शन फेज में। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि रैंक क्या होती है, ऑर्डर्स क्या होते हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छे से आप वाक्य वो रैंकिंग तो आपको पता है ना, अगर आप रिजल्ट लेते हो, हाफ ईयरली एग्जाम होता है आपके, फाइनल एग्जाम होता है आपके, ठीक है, नॉर्मल आपके पीरियोडिक टेस्ट वगैरह होते हैं, इन सब में आपको क्या मिलता है, रैंक ही तो मिलता है। या किसी भी कंपटीशन में आप पार्ट करते हैं तो आपको क्या मिलता है, यहाँ पर रैंक मिलता है, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन। वो पोजीशन आपकी है क्या, वो रैंक ही तो है। अटेंडेंस आपका जो रहता है, उसके जो नंबरिंग्स रहते हैं वो भी एक तरह से हम कह सकते हैं ना हमारा रैंक ही है। सिर्फ वो रैंक किस बेसिस पर है, हमारे नेम के मतलब कि अल्फ़ाबेट के बेसिस पर। तो यहाँ पर हम काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं रैंकिंग टेस्ट में, जिसमें हमारे अल्फ़ाबेटिकल क्यूबिकल आने वाले हैं, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज से रिलेटेड काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स आने वाले हैं, नंबर रैंकिंग आने वाली है, ऑर्डर्स रैंकिंग। तो काफ़ी मज़ा आने वाला है आपको इस लेक्चर में, काफ़ी अच्छा ज़बरदस्त और शानदार हमारा लेक्चर रहने वाला है आज का। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारा यहाँ पर वाई दिस लेक्चर, इस लेक्चर को हम क्यों स्टडी करना चाहते हैं, साथ में प्रीरिक्विटीज़ हम आपको क्या क्या पता होना चाहिए, यहाँ पर इससे मिलने वाले लर्निंग आउटकम्स क्या क्या रहेंगे, कीवर्ड्स क्या रहेंगे, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके सामने हैं स्क्रीन पर। तो चलिए फटाफट से इंट्रोडक्शन फेस देख लेते हैं हम। इंट्रोडक्शन हमारे लिए किसी भी चैप्टर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि अगर हमें इंट्रोडक्शन का नॉलेज है तो काफ़ी हद तक हम उस पूरे कॉन्सेप्ट को समझ पाते हैं। ओके, तो यहाँ पर अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर, फर्स्ट इन दिस टाइप क्वेश्चन, ये वाला जो इंट्रोडक्शन है ये आपका अल्फ़ाबेट से रिलेटेड है और ये वाला इंट्रोडक्शन आपका पूरा नंबर से रिलेटेड है। पहले तो मैं ये क्लियर कर देता हूँ। ओके, इन दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जनरली लेटर सीरीज इज गिवन, मतलब कि अल्फ़ाबेट से रिलेटेड आपको जो भी क्वेश्चंस मिलेंगे वो जनरली किससे रिलेटेड रहने वाले हैं, आपके लेटर सीरीज से, मतलब कि लेटर सीरीज आपको उसमें गिवन होगी, बी इट इंग्लिश अल्फ़ाबेट फ्रॉम ए टू जेड, ए से जेड तक की जो आपकी अल्फ़ाबेट सीरीज है वो ऑलरेडी आपको गिवन होगी। ओके, और आपको एक सीक्वेंस में दिया जाएगा, हो सकता है कि वो सीक्वेंस ए टू जेड का हो सकता है वो सीक्वेंस आपके पास जेड टू ए का हो सकता है कि उसमें से बोल दिया जाए कि वोवेल्स जितने भी हैं उन्हें रिमूव कर दिया गया है, ओनली ऑन कॉन्सोनेंट जितने भी हैं हमारे उन्हें ऐड कर दिया। तो मतलब कि इस तरह का कुछ आपके पास सीक्वेंस, अल्फ़ाबेट से रिलेटेड सीक्वेंस और सीरीज बनाने वाले हैं और उन्हीं से रिलेटेड यहाँ पर हमसे कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए जाएंगे। ओके, द कैंडिडेट इज देन रिक्वायर्ड टू ट्रेस द लेटर सेटिस्फैक्शन certain given condition as regard their position in the given sequence obtained by performing certain given operations one of the given sequence। मतलब कि आपको यहाँ पर देखो सीधी सी मैं बात बता देता हूँ। एक तो आपको यहाँ पर अल्फ़ाबेट से रिलेटेड आपके जो भी ऑर्डर्स रहने वाले हैं, जो भी सीक्वेंस रहने वाले हैं ना,
इन सब में आपके लिए अल्फ़ाबेट का नॉलेज होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अल्फ़ाबेट आपको पता है नंबर ऑफ जो हमारे अल्फ़ाबेट होते हैं वो 26 होते हैं। अब आपको रिवर्स ऑर्डर में भी इन्हें याद होना चाहिए, साथ में आपको इन्हें लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट, मतलब कि हर एक तरीके से डायरेक्ट क्यों ना आपसे पूछ लिया जाए कि मिडल में कौन होगा, रिवर्स में मिडल में कौन होगा, या लेफ़्ट टू राइट में मिडल में कौन होगा, तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए। ओके, तो हमारा जो मिडल अल्फ़ाबेट होता है वो होता है एम, ठीक है। और रिवर्स में जब हम चेक करते हैं तो रिवर्स में हमारा मिडल अल्फ़ाबेट आता है वो आता है एन। क्यों? क्योंकि 26 अल्फ़ाबेट होते हैं टोटल हमारे पास, तो इधर से अगर हम ए से स्टार्ट कर रहे हैं तो जेड तक जाएंगे तो मिडल में हमारे पास कौन आएगा, 13th पोजीशन पर, मिडल 13 पोजीशन पर ही होगा और वो रहता है एम का। अगर हम जेड टू ए तक आ रहे हैं और हम वहाँ पर मिडल पोजीशन देखते हैं कि मिडल पोजीशन पर मिलने वाला अल्फ़ाबेट हमारा कौन सा रहने वाला है, तो वो रहने वाला है आपका अल्फ़ाबेट एन। ओके, तो इन चीज़ों का नॉलेज आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। साथ में आपसे ये पूछ लिया जाए कि 9th पोजीशन पर कौन सा अल्फ़ाबेट होता है, तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि सर आई होता है, क्योंकि 9th पोजीशन जो रहती है आई की रहती है, 14th पोजीशन एन की रहती है, 15th पोजीशन आपके पास ओ की रहती है, 25 पोजीशन आपके पास वाई की रहती है, 3rd पोजीशन आपके पास सी की रहती है, 5th पोजीशन आपके पास ई की रहती है। मतलब कि इस तरह से हमें याद होने चाहिए पूरे अल्फ़ाबेट, ताकि हम जब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें अल्फ़ाबेट से रिलेटेड, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल क्यूबिकल वाला जो पार्ट है ना, इसमें आपके लिए डायरेक्ट मेथड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा। जितना ज़्यादा आपका माइंड शार्प होगा उतने बेटर तरीके से आप अल्फ़ाबेट वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। ओके, चलिए सेकंड देखते हैं हम नंबर सीरीज से रिलेटेड। दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम डिमांड्स एज इंडिविजुअल लेटर little by understanding the rank of particular person or a thing a vertically or horizontal arrangement problem are asked on different variation and student must need to understand and practice well to solve those. In this tutorial we will discuss the various aspects of this ranking and order the type of problem now will take। देखो सीधी सी बात यहाँ पर है, नंबर से रिलेटेड आपके पास प्रॉब्लम आ रही है ना, तो देखो अभी मैंने आपको क्या बताया यहाँ पर कि अल्फ़ाबेट से रिलेटेड में हमें अल्फ़ाबेट का नॉलेज होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि ए टू जेड और जेड टू ए, मतलब कि हमें जो हमारे अल्फ़ाबेट्स है वो ए से लेकर जेड तक और उसी के रिवर्स ऑर्डर में भी हमें पता होना चाहिए। साथ में हमें ये पता होना चाहिए कि लेफ्ट टू राइट में क्या मिलने वाला है, राइट टू लेफ्ट में हमसे कौन सा अल्फ़ाबेट्स होंगे, हमारे मिडल में कौन सा अल्फ़ाबेट्स होंगे, टूवर्ड्स लेफ्ट बात की जाए या टूवर्ड्स राइट बात की जाए, तो ये सारे कॉन्सेप्ट जिस तरह से हमारे लिए अल्फ़ाबेट में मैटर करते हैं ना, उसी तरह से रैंकिंग पार्ट में आपके पास या तो देखो हॉरिजॉन्टली कंडीशंस गिवन होगी या आपके पास वर्टिकली कंडीशंस, मतलब कि हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट हो सकता है या हमारा वर्टिकल अरेंजमेंट हो सकता है। इन दोनों के बिहाफ पर ही हमसे रैंक पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है रैंक या तो अप टू डाउन आती है या डाउन टू अप होती है, यही होता है ना रैंक में, क्या होता है, यही तो चीज़ होती है। अब हम नहीं बोलते क्या बहुत सारे बच्चे टॉपर हैं और बहुत सारे बच्चे नीचे से टॉपर है, फंडा तो यही है ना, है तो वो रैंक ही है ना। और वो बात अलग है कौन नीचे से टॉपर है कौन अप से टॉपर है, ये तो आपको काफ़ी अच्छे से पता है। तो देखो यहाँ पर मेनली आपको नॉलेज होना चाहिए वर्टिकली और हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट का। ओके, आपसे डायरेक्ट यहाँ पर पोजीशंस पूछे जा सकती हैं डायरेक्ट, या आपको पास ऐसी कंडीशंस दे दी जाए कि क्वेश्चन आपके पास ऑलरेडी है, कुछ सीरीज़ हमने बनाकर दे दिया नंबर का। ओके, उस सीरीज़ में हमें बोल दिया गया है कि हमें उन 5 को सेलेक्ट करना है जो कि 3 और 4 के बीच में आ रहे हो लेकिन 8 और 9 के बीच में ना आए। तो इस तरह के क्वेश्चंस हमें दे दिया जाए, क्योंकि वहाँ पर हमें ऑप्शंस गिवन होंगे कितने 5 है, ऐसे जो सीरीज़ है उसमें 1 5 है, 2 5 है, 3 5 है, 4 5 है, या नन ऑफ दिस, इस तरह के हमें क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट आप याद रखना अल्फ़ाबेट के लिए और आपका जो नंबर वाला पार्ट है इन दोनों के लिए। ओके, चलो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं किस किस तरह के हमें यहाँ पर रैंकिंग और ऑर्डरिंग टेस्ट मिलने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट जो रहने वाला है वो रहने वाला है आपके पास नंबर क्यूबिकल। ओके, सेकंड अल्फ़ाबेट क्यूबल, थर्ड अल्फ़ा न्यूमेरिक क्यूबल, फोर्थ रैंकिंग टेस्ट और फिफ्थ ऑर्डरिंग टेस्ट। ओके, देखो नंबर्स का सीक्वेंस तो अभी मैंने आपको बताया, जैसे कि आपको या तो वर्टिकली अरेंजमेंट या हॉरिजॉन्टली अरेंजमेंट, इन दोनों के बारे में पता होना चाहिए। सेकंड अल्फ़ाबेट से रिलेटेड ये भी मैंने आपको बता दिया कि आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि लेफ्ट टू राइट अल्फ़ाबेट कौन से रहने वाले हैं, राइट टू लेफ्ट अल्फ़ाबेट कौन से रहने वाले हैं, टूवर्ड्स राइट क्या रहने वाला है, यहाँ पर टूवर्ड्स लेफ्ट क्या रहने वाला है। क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गए ना, तो आप अल्फ़ाबेट से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो रैंकिंग टेस्ट का। ओके, थर्ड आता है आपके पास अल्फ़ा न्यूमेरिक। अल्फ़ा न्यूमेरिक कॉन्सेप्ट देखो यहाँ पर दो नेम मिक्स होकर बने हैं, अल्फ़ा और न्यूमेरिक।
मतलब कि अल्फ़ाबेट भी आने वाले हैं और नंबर्स भी आने वाले हैं। ओके, तो काफ़ी अच्छे से आपको पता है, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ भी आपने डिस्कस की हुई है ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको किसी भी तरह की यहाँ पर कोई प्रॉब्लम होने वाली है। फिफ्थ आता है आपके पास रैंकिंग टेस्ट। रैंकिंग टेस्ट तो आपको काफ़ी अच्छे से पता है, क्योंकि इसका सबसे अच्छा जो आपके पास एग्जाम्पल होता है वो आपका होता है प्रोग्रेस रिपोर्ट, जो आपका रहता है फाइनल ईयर का, जो हम कह सकते हैं फाइनल क्लास, जो फाइनल एग्जाम होता है, हमें क्या मिलता है, फिर रिजल्ट ही तो मिलता है। उस रिजल्ट में क्या देखते हैं हम, हमारी पोजीशंस देखते हैं, कौन हमसे आगे है कौन हमसे पीछे है। तो रैंकिंग टेस्ट से तो रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट रहने वाला है। ऑर्डरिंग टेस्ट भी आपके पास सिमिलर ही रहने वाला है इसी तरह का। ओके, तो वन बाय वन हम इन सबको देख लेते हैं। आपको इन्हें नोट करना है तो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो इनका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। ओके, चलिए सबसे पहले देखते हैं हम नंबर क्यूबिल। नंबर क्यूबिल में हमारे पास क्या क्या कॉन्सेप्ट रहने वाले हैं, इसका थ्योरी कॉन्सेप्ट किस तरह से रहने वाला है, क्वेश्चंस किस टाइप के मिलने वाले हैं आपको, तो इससे देखो। सबसे पहले इन दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जनरली ए सेट, हमें जो क्वेश्चंस मिलने वाले हैं वो जनरली एक सेट की फॉर्म में मिलने वाले हैं। मतलब कि आपको नंबर से रिलेटेड एक क्या दी जाने वाली है, यहाँ पर सीरीज गिवन होगी। ओके, ग्रुप ऑफ सीरीज, जैसा कि इसने बोल दिया, ऑफ न्यूमेरिक इज गिवन एंड द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट हाउ मेनी टाइम्स ए नंबर सेटिस्फाइंग द अकॉर्डिंग कंडीशन सेटिस्फाइड इन द क्वेश्चन अकर्स। मतलब कहने का ये है, यहाँ पर आपको सीधा सीधा सा ये दे दिया जाए, मान लीजिए एक सीरीज 2 5 3 5 4 1 2 5 3 4 5 3 2 5 5 3 1 8 5 9 7 6 3। इस तरह का मान लीजिए आपको एक नंबर सीरीज दे दिया। ओके, इस नंबर सीरीज में अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि यहाँ पर नंबर ऑफ फाइव्स बताइए कि कितने नंबर ऑफ फाइव्स हैं जो कि 3 और 4 के बीच में है। ठीक है, क्या है, 3 और 4 के बीच में, लेकिन वो 8 और 9 के आजू बाजू नहीं हो, मतलब कि आस पड़ोस ना हो। कहने का मतलब ये है कि जो 3 और 4 के तो नेबर हो, लेकिन 8 और 9 के नेबर ना हो, तो हमें उन फाइव्स को काउंट करना है। तो देखो, हमें एक 5 तो यहीं पे मिल गया। ठीक है, एक 5 ये रहा हमारा, एक 5 ये रहा, ये रहा। क्या ये हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखो इन दोनों के, इस 5 पे अगर आप यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड देखते हो तो नेबर है इसका 8, राइट हैंड साइड देखते हो तो इसका नेबर है 9। तो क्या ये आपका 5 इस कंडीशन के अकॉर्डिंग सेटिस्फाइड करता है? इस कंडीशन को नहीं करता है ना, तो हमारे नंबर ऑफ 5 हम काउंट करके आंसर दे देंगे। इस तरह के आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं इसमें। ओके, फटाक से नोट कर लो जल्दी से। सेकंड आता है आपके पास अल्फाबेटिकल क्यूबिक। इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन जनरली ए लेटर सीरीज इज गिवन। जैसे अभी हमें नंबर सीरीज गिवन थी, अभी यहाँ पर हमें क्या मिलने वाला है, नंबर सीरीज की जगह अल्फाबेट सीरीज मिलने वाली है। बी इट बी इंग्लिश अल्फाबेट फ्रॉम ए टू जेड, यहाँ पर हमें ए से लेकर जेड तक के अल्फाबेट मिलने वाले हैं। मतलब कहने का ये है, ये आपके पास ए से जेड तक के सारे अल्फाबेट हो गए। ठीक है, अब देखो, अगर आपसे यहाँ पर कंडीशन के बारे में बोला जाता है कि फ्रॉम लेफ्ट और फ्रॉम राइट क्या रहने वाला है, ठीक है, तो आप देखो यहाँ से अगर आप ए से स्टार्ट करते हो और आप जेड तक जाते हो तो ये रहने वाला है आपका फ्रॉम लेफ्ट, फ्रॉम लेफ्ट। ठीक है, और अगर आप जेड से स्टार्ट करते हो और ए की तरफ आते हो तो ये रहने वाला है आपका फ्रॉम राइट। क्या रहने वाला है? फ्रॉम राइट। क्लियर? कोई प्रॉब्लम यहां तक? हाँ या ना? फटाफट से बोलो। नहीं। अगर यहीं पर हमसे पूछा जाए कि टूवर्ड्स लेफ्ट और टूवर्ड्स राइट क्या रहने वाला है, टूवर्ड्स राइट। अगर आप ए से स्टार्ट करते हो और जेड तक जाते हो तो ये रहने वाला है आपका टूवर्ड्स राइट। क्लियर? क्या रहने वाला है? टूवर्ड्स राइट। और अगर आप जेड से स्टार्ट करते हो और ए तक आते हो तो ये रहने वाला है आपका टूवर्ड्स लेफ्ट। ओके, कोई प्रॉब्लम यहां तक? फटाफट से बोलो। नहीं ना?
तो हमेशा ध्यान रखना फ्रॉम लेफ्ट मतलब कि ए से जेड, फ्रॉम राइट जेड से ए, टूवर्ड्स लेफ्ट तो जेड से ए, टूवर्ड्स राइट ए से जेड। ओके, ये कॉन्सेप्ट बहुत मैटर करेगा आपका अल्फाबेट क्यूबिल जो मिलने वाला है ना आपको क्वेश्चन, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपके पास यही रहने वाला है। और याद रखना ये जो एम है, ये एम क्या है, इसका मिडल है, ठीक है, ए से लेकर जेड, मतलब कि जब आप फ्रॉम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, तो आप हमेशा ध्यान रखना यहाँ पर एम आपका क्या रहने वाला है, यहाँ पर मिडल रहने वाला है। लेकिन जब आप जेड से स्टार्ट करोगे और ए पर जाओगे तो यहाँ पर आपका जो मिडल की पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि रिवर्स में मिडल की जो पोजीशन रहेगी वो रहने वाली है आपकी एन की पोजीशन। ओके, तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखना बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्लियर? फटाफट से नोट कर लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि टूवर्ड्स लेफ्ट टूवर्ड्स राइट अगर हमें पता है, फ्रॉम लेफ्ट फ्रॉम राइट हमें पता है, तो हम किसी भी कंडीशन को सॉल्व कर सकते हैं। फटाफट नोट करो जल्दी में जल्दी। ओके, चलो यहाँ पर अल्फा न्यूमेरिक क्यूबिल देख लेते हैं हम। अब इसमें कॉम्बिनेशन मिलने वाला है हमें, किसका कॉम्बिनेशन मिलेगा भाई? अल्फा नेम आया तो अल्फाबेट मिल रहने वाला है, न्यूमेरिक नेम आया तो न्यूमेरिक भी रहने वाला है, मतलब कि अल्फाबेट और न्यूमेरिक दोनों ही कॉन्सेप्ट हमारे साथ एक कॉम्बिनेशन की फॉर्म में मिलेंगे और हमें उन्हें क्या करना है, सॉल्व करना है। इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन ए जम्प्ड सीक्वेंस ऑफ सम लेटर्स, यहाँ पर हमें जो सीक्वेंस मिलने वाला है वो एक जम्प्ड सीक्वेंस मिलने वाला है। ओके, नंबर्स एंड सिंबल्स इज गिवन, यहाँ पर आपको इसमें नंबर्स और सिंबल्स दोनों ही गिवन होंगे, and is required to find out how many times a number or letter or a symbol satisfying the condition specified in the questions occurs। मतलब कि यहाँ पर जो conditions मिलने वाले हैं ना आपको, अभी मैंने क्या बताया है कि इसमें आपको जम्प्ड सीक्वेंस मिलेगा। ओके, कुछ लेटर्स के साथ में आपको सिंबल्स भी गिवन होंगे। आपको इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग ये फाइंड करना होगा कि कितनी बार वो नंबर या लेटर या वो सिंबल इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको इसमें मिलने वाले हैं। ओके, फटाक से नोट करना है तो नोट कर लो फटाफट। चलें आगे, हो गया नोट? ओके, आ जाओ अब देखते हैं हम रैंकिंग टेस्ट। रैंकिंग टेस्ट भी बहुत शानदार है, ज़बरदस्त है। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में मतलब कि इससे रिलेटेड टाइप्स के जो क्वेश्चंस मिलने वाले हैं वो जनरली डिपेंडेंट होंगे किस पर? रैंक ऑफ पर्सन की रैंक पर डिपेंडेंट होंगे, बोथ फ्रॉम द टॉप फ्रॉम द बॉटम, मतलब कि टॉप से और बॉटम से, ठीक है, आर मेंटेन एंड द टोटल नंबर ऑफ पर्सन इज आज। हाउएवर समटाइम्स दिस क्वेश्चन इज पुट इन द फॉर्म ऑफ पजल ऑफ इंटरचेंजिंग सीट्स बाय 2 पर्सन। देखो रैंकिंग टेस्ट, या तो रैंक कहाँ आएगी, ये क्या होने वाला है, डाउन टू अप, और ये क्या रहने वाला है, अप टू डाउन। ये तो रहने वाला है आपका अप टू डाउन, ऊपर से नीचे। ये रहने वाला है आपका डाउन टू अप। ठीक है, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो यहां पर हम हमेशा फर्स्ट पोजीशन किसे देते हैं, 1 को ही देते हैं। भाई आपके पास अगर मैं कोई न्यूमेरिक सीरीज की बात करता हूँ, 1 से लेकर आपके पास 10 पोजीशन है, कितनी है, 1 से लेकर 10 पोजीशन, तो फर्स्ट पोजीशन पर कौन आएगा, 1, सेकंड पोजीशन पर सेकंड, थर्ड पर थर्ड। सपोज कर लो, सपोज करो, ऐसा नहीं है कि कंफर्म ही यही सही है ना, मैं तो एक जनरली एक एग्जाम्पल की फॉर्म में बता रहा हूँ आपको। ओके, क्लियर। तो देखो हमेशा हम क्या देखते हैं, फर्स्ट पोजीशन हम किसे देते हैं, जो सबसे बेटर होता है। तो हम यहाँ पर अगर हम नीचे से देख रहे हैं, मतलब कि डाउन से, तो डाउन में सबसे नीचे कौन आएगा, जो सबसे खराब फॉर्म में होगा, फिर उससे अपर फॉर्म में, सबसे लास्ट से जो थोड़ा सा बेटर फॉर्म में होगा वो डाउन टू अप की फॉर्म में नीचे से सेकंड पोजीशन पर होगा, फिर उससे बेटर होगा जो नीचे से थर्ड पोजीशन पर, फिर नीचे से फोर्थ पोजीशन पर, फिर मिडल में फिफ्थ पोजीशन पर, फिर 4 3 2 1, मतलब कि यहाँ पर कौन बैठेगा, जो सबसे टॉप होगा, जो सबसे बेस्ट होगा। ओके, वही सबसे टॉप पर रहेगा। इसी तरह से अप टू डाउन का मीन क्या हुआ कि ऊपर से नीचे जो सबसे अच्छे होंगे वो ऊपर, कह सकते हैं हम, नहीं कह सकते, जो सबसे अच्छे होंगे वो ऊपर इस फॉर्म में मिलेंगे, लेकिन जो सबसे अच्छे होंगे वो यहाँ पर मिलेंगे।
किस फॉर्म में? जब हमारे पास अप टू डाउन वाली कंडीशन हो, और जब हमारे पास डाउन टू अप वाली कंडीशन हो तो ये कंडीशन मिलने वाली है। ओके, तो फटाफट से यहाँ पर आपके पास एक कॉन्सेप्ट और मिलने वाला है। यहाँ पर पजल्स की फॉर्म में, मतलब कि पर्सन्स जो रहेंगे उसको वो किस फॉर्म में रहेंगे हमारे पास? एक पजल्स की फॉर्म में, मतलब कि क्वेश्चन में इस तरह से हमें घुमाया जाएगा कि इसकी पोजीशन पर अगर ये आ जाए, इसकी पोजीशन पर अगर ये आ जाता है तो क्या करने वाले हो आप। ठीक है, तो इस तरह की हमें हमसे यहाँ पर टू पर्सन्स के बीच में इंटरचेंज सीट करके ये पूछा जा सकता है कि उनकी रैंकिंग्स बताइए आप। ओके, क्लियर। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर नोट करना है तो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। चले आएंगे, हो गया नोट? नजर आ रहा है ना पूरा पूरा? चलो, ऑर्डरिंग टेस्ट देखो। इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चन are given regarding comparisons among a seat of persons or things with respect to their qualities, the candidate is required to analyze। मतलब कि एक तरह से रैंकिंग और ऑर्डरिंग एक तरह से सेम मिलने वाली है आपको। इसमें बस ज़्यादा से ज़्यादा ये ध्यान रखना है, ऑर्डरिंग टेस्ट जहाँ पर आएगा वहाँ पर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर की ज़रूर बात होने वाली है। क्यों भाई? ऑर्डर को तो आप बचपन से मैथ्स में किस तरह से सॉल्व करते आए हो। ऑर्डर क्या होता है आपका? क्या होगा ऑर्डर? या तो छोटे से बड़ा होगा या बड़े से छोटा होगा। उन्हें क्या बोलते हो आप? असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर ही तो बोलते हो। तो उन्हीं का यूज़ यहाँ पर मिलने वाला है आपको। यहाँ पर हम सीक्वेंस के बारे में बात करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर जो फॉर्म मिलने वाली है वो सीक्वेंस सीरीज़ की फॉर्म में मिलेगी। ओके, तो ये जो आपके पास मेनली जो इन्फॉर्मेशंस मिलेगी वो इन्फॉर्मेशंस या तो असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर्स में आपको क्या करना होगा, उन्हें अरेंज करके फिर हमें जो वहाँ यहाँ पर सीक्वेंस गिवन है, सीरीज गिवन है, उनसे जो भी क्वेश्चंस हमसे पुटअप किए जाने वाले हैं उन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ओके, उन्हीं के हम आंसर्स फाइंड करेंगे यहाँ पर। चले आगे, हो गया नोट? कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो, अब फर्स्ट यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन जो कि हमारा रिलेटेड है किससे? न्यूमेरिक टेस्ट से। ठीक है, नंबर टेस्ट से हम कह सकते हैं। देखो थोड़ा सा यहाँ पर रीअरेंज है, कोई बात नहीं, यहाँ पर ध्यान से देख लो, है ना। थोड़ा सा यहाँ पर शायद स्पेस ज़्यादा लग गया है, टाइपिंग प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हाउ मेनी सच फाइव्स आर देयर इन द फॉलोइंग नंबर सीक्वेंस, ईच ऑफ फॉलोइंग इज इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय 3 और 4 बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय 8 और 9। मतलब कि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ फाइव्स कितने हैं जो कि इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय 3 और 4, मतलब कि जो 3 और 4 के तो बीच में हो, नियर बाय हो 3 और 4 से, लेकिन 8 और 9 उनको फॉलो ना करें। समझ में आया ना? वही जो मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था कि जो 8 और 9 जो नेबर है वो ना हो और इनके नेबर कौन हो, 3 या 4 हो। तो नंबर ऑफ फाइव्स कितने मिलने वाले हैं हमें यहाँ पर? फटाक से काउंट करो और ऑप्शन बताओ मुझे। ABCD चारों ही ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट से क्या करेक्ट रहने वाला है आपका आंसर? कितने फाइव्स ऐसे मिल रहे हैं आपको यहाँ पर? जल्दी से सॉल्व करके मुझे बता दो आंसर अपना, ताकि चले हम क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट फटाफट से। थ्री 5 9 5 4 5 5 फिर 3 5 8 4 5 6 7 5 5 4 5 2 3 5 1 0। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक? चलो, अब आपको यहाँ पर उन फाइव्स को काउंट करना है जो कि नेबर है किसके, 3 और 4 के, लेकिन उन्हें 8 और 9 फॉलो ना करें। फटाफट से बताओ मुझे कौन कौन से 5 नज़र आ रहे हैं यहाँ पर? ऑप्शंस आपके पास है 1 2 3 4 एंड 5। मतलब कि यहाँ पर 5 ऑप्शंस है आपके पास, या तो नन होगा कोई नहीं, या 3 या 4 या 5। कितने 5 है? देखो एक 5 ये मिल रहा है क्या, जो 3 को फॉलो कर रहा है, ये 5 4 को फॉलो कर रहा है, ये 5 3 को फॉलो कर रहा है, ये 5 नहीं काउंट होगा। क्यों? क्योंकि ये 8 को फॉलो कर रहा है। ये 5 काउंट हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये 4 को फॉलो कर रहा है। ये 5 यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये 3 को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो देखो 8 और 9, मतलब कि ये तो नहीं हो सकता क्योंकि इसका जो नेबर है वो कौन है यहाँ पर? ठीक है, ये हो सकता है 1, ओके, ये हो सकता है 2,
ये हो सकता है 3, ये भी हो सकता है 4 और ये भी हो सकता है 5। कितने 5 है इतने यहाँ पर देखो 1 2 3 4 एंड 5। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है 5 5 है। 5 कहाँ लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर डी में। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा ऑप्शन नंबर डी। फटाक से नोट कर लो जल्दी से, फटाफट से। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो फटाक से। चलते हैं फिर आगे। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। क्वेश्चन नंबर 2 है। सभी में प्रॉब्लम आ रही है बेटा, यहाँ पर थोड़ा स्पेस की कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन सही होना चाहिए, हमें तो ये पता है। ओके तो देखो यहाँ पर इन द सीरीज गिवन बिलो, यहाँ पर हमें सीरीज गिवन है। हाउ मेनी एट्स आर देयर ईच, यहाँ पर कितने एट्स ऐसे हैं जो विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय इट इमीडिएट प्रीसीडिंग एज वेल एज सक्सेडिंग नंबर्स। मतलब कि यहाँ पर ऐसे कितने एट हैं, कितने एट ऐसे हैं जो कि जस्ट उसके नेबर से ही क्या हो डिविजिबल हो। तो फटाफट से देखो कितने 8 यहाँ पर मिल रहे हैं आपको ऐसे, फटाफट से ध्यान से देखना है। ऑप्शंस चारों ही आपके सामने हैं, फटाफट से। पहले तो ग्रुप्स बना लीजिए, ग्रुप्स बनाकर देखिए 3 3 का, क्योंकि यहाँ पर 8 है और बात की गई है यहाँ पर किसके बारे में डिविजिबल के बारे में। डिविजिबिलिटी कौन सी रहने वाली है यहाँ पर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय इमीडिएटली प्रेसिडिंग एज वेल एज सक्सेडिंग नंबर्स। मतलब कि या तो उससे प्रेसिडिंग होगा या उससे सक्सेडिंग होगा, या तो ज़्यादा होगा या कम होगा। क्लियर है ओके। तो फटाफट से देखो जल्दी से, यहाँ पर पहले तो काउंट कर लो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 एंड 22। टोटल कितने आपके पास 22 है। तो क्या आप ग्रुप बना सकते हैं? हाँ वैसे 3 3 के अगर हम ग्रुप बनाते हैं तो शायद कंप्लीट हो सकते हैं ना, 7 ग्रुप तो कंप्लीट हो ही सकते हैं हमारे पास। तो देखो ढूंढो क्या यहाँ पर ये डिवाइडेड है, इनको हम यहाँ पर लिखते थे ताकि अच्छे से कंप्लीट हो हमारे पास। 2 8 3 8 2 4 8 2 4 2 8 3 8 2 4 फिर 8 2 4 8 6 8 2 8 2 4 8 3 एंड फाइनली 8 2 8 6। अब फटाफट से देखो यहाँ पर 4 और मुझे आंसर बताओ। मेरे अकॉर्डिंग तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी रहने वाला है। यहाँ पर हमें ओनली ऑन 2 ही ऐसे 8 हैं जो कि डिविजिबल हैं उन्हीं के प्रेसिडिंग और सक्सेडिंग नंबर से। फटाफट से देखो और आंसर बताओ मुझे। मेरे अकॉर्डिंग तो आपका ऑप्शन नंबर बी है, क्या करेक्ट है? फटाफट से बोलो हाँ या ना। बिल्कुल देखो फटाफट से, आंसर्स तो यहीं पर नज़र आ रहा है आपको पूरा पूरा। बिल्कुल ध्यान से अगर देख रहे हो आप तो पूरा पूरा आंसर आपको यहीं पर नज़र आ रहा है। फटाफट से देखो ये देखो यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से देखो 482 और यहाँ बिल्कुल ध्यान से देखो 282। इन दोनों अगर क्वेश्चन को हम देखते हैं, दोनों फॉर्म को देखते हैं इस सीरीज में, तो यहाँ पर देखो ये 8 जो है ये 8 4 से डिविजिबल है या नहीं है? बिल्कुल है। क्या ये 2 से डिविजिबल है? बिल्कुल है। इसी तरह से इसे देख लो 2 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है। अब आपने बोला कि सर ये यहाँ पर बाकी को क्यों छोड़ दिया आपने? ये 8 2 से डिविजिबल है लेकिन 3 से नहीं है। ये 8 3 से डिविजिबल नहीं है लेकिन 2 से डिविजिबल है। यहाँ पर ये वाला जो 8 है ये 4 से डिविजिबल है लेकिन 6 से डिविजिबल नहीं है। ये वाला 8 6 से डिविजिबल नहीं है जबकि 2 से डिविजिबल है, तो ये भी नहीं हो सकता। ये 8 4 से डिविजिबल है लेकिन 3 से डिविजिबल नहीं है,
ये इस सेट को देखो, अब 3 से डिविजिबल है क्या? नहीं है, लेकिन 2 से डिविजिबल है। ओके, यहाँ पर सेम कॉन्सेप्ट, 2 से तो डिविजिबल है लेकिन 6 से डिविजिबल नहीं है, तो हमें यहाँ पर नंबर ऑफ 8 कितने हैं? यहाँ पर हमारे पास 2, जो कि प्रेसिडिंग एंड सक्सेडिंग नंबर्स जो कि हमारे पास हमें फाइंड करना थे, और वो डिविजिबल है किससे? 8, मतलब उनसे डिविजिबल है कौन? 8। तो कितने हैं हमारे पास यहाँ पर? 2 ओनली ऑन। तो ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा वो बिल्कुल क्या है? करेक्ट आंसर है। ओके, फटाक से नोट कर लो जल्दी से। चले, हो गया नोट? आ जाओ। थर्ड देखो, इन सीरीज, हमें यहाँ पर सीरीज गिवन है। इस सीरीज में आपको हाउ मेनी पेयर्स ऑफ सक्सेसिव नंबर्स है ए डिफरेंस ऑफ 2 ईच, कितने यहाँ पर ऐसे नंबर्स हैं जिनका डिफरेंस कितना मिलने वाला है आपको? 2। फटाफट से देखो, कितने ऐसे सक्सेसिव नंबर्स हैं आपके पास जिनका डिफरेंस आपको 2 मिलने वाला है? फटाफट से ऑप्शन ए बी सी डी चारों ही आपके सामने हैं। थोड़ा हमारा फॉर्मेट प्रॉब्लम कर रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, हमें यहाँ पर क्वेश्चंस पर ध्यान देना है। क्वेश्चंस हमारे पास अच्छे होने चाहिए, बाकी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? तो फटाफट से बताओ आंसर क्या रहने वाला है? ए बी सी डी चारों ही आंसर्स आपके सामने हैं। ऑप्शंस, उन्हीं में से एक सेलेक्ट होने वाला है। आपको यहाँ पर देखना है कि हाउ मेनी पेयर्स, कितने पेयर्स है जो कि सक्सेसिव नंबर्स और डिफरेंस ऑफ 2 ईच अदर, जो कि डिफरेंस रखते हैं कितने का? 2 का एक दूसरे से। फटाफट से यहाँ पर पहले क्या करोगे? जो सीरीज़ गिवन है उस सीरीज़ को ध्यान से देखना है और उस सीरीज़ को फिर सॉल्व करना है। क्या सीरीज़ है हमारे पास? 6 4 1 2 2 8 7 4 2 1 5 3 8 6 2 1 7 1 4 1 3 2 8 6। फटाफट से बताओ मुझे अब जल्दी से। यहाँ पर देखो, इस 6 और 4 को देखो, इनका डिफरेंस कितना है? 2 का। यहाँ पर मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। 4 और 2 को देखो, डिफरेंस कितना है? 2 का। 5 और 3 को देखो, डिफरेंस 2। 8 और 6 को देखो, डिफरेंस 2। क्लियर? इस 8 6 को देखो, डिफरेंस 2। और भी कहीं कोई मिस हो रहा है क्या? फटाक से देख लो जल्दी से। और भी कोई मिस हो रहा है क्या यहाँ पर? हाँ या ना? देखो, हमने यहाँ क्या देखा है कि इन दोनों का हम देखते हैं, इन दोनों नंबर्स में हमारे पास जो डिफरेंस मिल रहा है वो 2 का मिल रहा है। यहाँ पर 0 का डिफरेंस मिल रहा है ना? यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं है। 1 और 5 कोई डिफरेंस नहीं, लेकिन 5 3 में 2 का डिफरेंस है। 8 6 में 2 का डिफरेंस है। 2 1 में 1 का डिफरेंस है। 1 7 1 4, यहाँ पर भी आपको एक डिफरेंस मिल सकता है। 1 और 3 डिफरेंस मिलेगा -2 का रहेगा, तो आपका 2 ही ना। यहाँ पर हमें पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन ये तो नहीं बोला गया ना, तो एक डिफरेंस आपको यहाँ पर भी मिल रहा है। ओके, तो फाइनली आपके पास कितने नंबर्स हैं, कितने पेयर्स हैं यहाँ पर? 1 पेयर, 2 पेयर, 3 4 5 एंड 6। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल क्या है? करेक्ट है। नंबर ऑफ पेयर्स कितने हमारे पास यहाँ पर? 6 है। फटाक से नोट कर लो जल्दी से, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फटाफट। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 4, द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट। हम अगर यहाँ पर पोजीशंस की बात करते हैं, कौन कौन सी? फर्स्ट और सेकंड डिजिट की, इन द नंबर, जो कि हमें नंबर गिवन है, आर इंटरचेंज, उनकी पोजीशन को हम क्या करते हैं? इंटरचेंज कर देते हैं। सिमिलरली द पोजीशन ऑफ द थर्ड एंड फोर्थ डिजिट, इसी के सिमिलर हम थर्ड और फोर्थ डिजिट के पोजीशंस को भी इंटरचेंज करते हैं, एंड सो ऑन कंटिन्यू, आगे यही प्रोसेस अप्लाई करते जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द थर्ड टू द लेफ्ट, तो हमें ये बताना है थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सेवंथ डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट एंड आफ्टर द रीअरेंजमेंट। तो हमें रीअरेंजमेंट करने के बाद यहाँ पर थर्ड टू द लेफ्ट, लेफ्ट से थर्ड, ठीक है, क्लियर है, ऑफ द सेवंथ डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट। देखो, फ्रॉम द लेफ्ट एंड आफ्टर द रीअरेंज, फ्रॉम द लेफ्ट आ गया, मतलब कि फ्रॉम आते ही आपको क्या पता होना चाहिए? फ्रॉम लेफ्ट और फ्रॉम राइट, है ना?
बताया मैंने आपको, अगर आप लेफ्ट साइड में जा रहे हैं और फ्रॉम आता है तो फ्रॉम लेफ्ट क्या होगा आपका ए टू जेड, और फ्रॉम राइट क्या होगा आपका जेड टू ए। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब फटाक से सॉल्व करो और मुझे बताओ कि आपका करेक्ट आंसर क्या मिलने वाला है। हमें जो क्वेश्चन में बोला गया है पहले तो उसे फॉलो करना है। सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पर इंटरचेंज कर दो। इंटरचेंज करने के बाद में फिर जो कंडीशंस बोली हैं उन कंडीशंस को देखो और फिर आपका आंसर क्या मिल रहा है यहाँ पर ऑप्शन ए बी सी डी में जो भी आपका आंसर है वो बताइए फटाफट से। फटाफट से बताओ बेटा जल्दी से। फटाफट से, नंबर क्या गिवन है पहले तो ये देखो। नंबर है हमारे पास यहाँ पर 94316875 है ना। सर क्या नंबर दिया, पूरा तो नंबर देता है जो किसी का मोबाइल नंबर बनता है, यही सोच रहे हो ना। कोई बात नहीं, देखो सबसे पहले क्या करना है, हमें पोजीशन में इंटरचेंज करना है। किसमें, फर्स्ट और सेकंड। ये हमारी 1 पोजीशन, 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। इंटरचेंज कर दो फर्स्ट और सेकंड में 4 और 9, 4 और थर्ड में भी इंटरचेंज कर दो तो 1 3, 5 6 में इंटरचेंज कर दो 8 6, 7 8 में इंटरचेंज कर दो 5 7। ये लो, यहाँ पर मिल गया आपको आंसर। ठीक है, अब आपको ये बताना है यहाँ पर कि आपका विल बी द थर्ड फ्रॉम लेफ्ट, विल बी थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ दिस 7th डिजिट। 7th डिजिट से लेफ्ट साइड में थर्ड पोजीशन पर। ओके, फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, 7th डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड आफ्टर रीअरेंजमेंट। मतलब कि यहाँ पर आप पहले देखो, बिल्कुल ध्यान से देखो अच्छे से और फिर आंसर देना। यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से देखो फिर आंसर देना जो क्वेश्चन में बोला गया है। थर्ड टू द लेफ्ट 1 2 3, ठीक है, ऑफ दिस 7th डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट, 7th डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब हमें क्या मिला यहाँ पर 7, फ्रॉम द लेफ्ट से कौन मिला हमें यहाँ पर 5। ठीक है, क्लियर, फ्रॉम द लेफ्ट, फ्रॉम द लेफ्ट से 7th पोजीशन पर, फ्रॉम द लेफ्ट से 7th पोजीशन पर कौन है आपके पास यहाँ पर 5। अब यहाँ पर इस 5 से आपको टूवर्ड्स जाना है, और टूवर्ड्स कहाँ पर, लेफ्ट में, तो टूवर्ड्स लेफ्ट, टूवर्ड्स लेफ्ट ये रहेगा। यहाँ से थर्ड पोजीशन देखो 1 2 एंड 3, किसकी मिलने वाली है थर्ड पोजीशन आपको टूवर्ड्स लेफ्ट में 3। मतलब कि थर्ड पोजीशन पर जो नंबर रहने वाला है वो रहेगा आपका थर्ड नंबर, और थर्ड नंबर वो 3 ही है। कहाँ है ऑप्शन में 3 नहीं है, तो ऑप्शन जो ई है हमारा नन ऑफ दिस वो करेक्ट होगा। ओके, फटाक से नोट कीजिए, फटाफट नोट कर लो। समझ में आया ना पूरा क्वेश्चन। पहले ये बोला गया है क्वेश्चन में कि जो आपको नंबर गिवन है उस नंबर की पोजीशंस में आप इंटरचेंज कर दीजिए। मतलब कि फर्स्ट के प्लेस पर सेकंड को कर दो, सेकंड के प्लेस को फर्स्ट पर, इसी तरह से थर्ड के प्लेस पर फोर्थ नंबर, फोर्थ के प्लेस पर थर्ड नंबर। ओके, और कंटिन्यू इस प्रोसेस को आगे बढ़ाओ, बढ़ा दिया। अब जो आपको नंबर मिला है इस नंबर में फ्रॉम द लेफ्ट 7th पोजीशन पर, लेफ्ट से 7th पोजीशन पर देखो आपको ऑलरेडी गिवन है फ्रॉम द लेफ्ट, ये देखो, ठीक है, लेफ्ट, फ्रॉम द लेफ्ट मतलब कि 7th पोजीशन पर हमें मिलता है यहाँ पर 5। ओके, अब ये जो 5 मिला है इस 5 के टूवर्ड्स जाना है आपको। कहाँ जाना है, टूवर्ड्स, और कौन सी पोजीशन पर, थर्ड पोजीशन पर। इस 5 से टूवर्ड्स पोजीशन पर, थर्ड पोजीशन पर हमें मिलता है 3, जो कि हमारा आंसर होने वाला है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में 3 है ही नहीं, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, नन ऑफ दिस। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखो, हाउ मेनी सच पेयर ऑफ डिजिट्स आर देयर इन द नंबर। हमें यहाँ पर जो नंबर गिवन है इसमें हमें क्या करना है, पेयर्स फाइंड करने हैं। क्लियर, ईच ऑफ वॉज विच हैज इज मेनी डिजिट्स बिटवीन देम इन द नंबर्स इज व्हेन दे आर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। पहले ये जो नंबर गिवन है इस नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद फिर यहाँ पर पेयर्स को सर्च करो। ओके, फटाफट से मुझे आंसर बताओ। ऑप्शंस आपके सामने हैं, मैं पानी पी लेता हूँ जल्दी से।
आंसर बताओ, क्या करेक्ट आंसर है आपका? कौन सा करेक्ट आंसर है? ऑप्शन ए बी सी डी, जल्दी से कौन सा करेक्ट आंसर मिल रहा है? देखो हमें नंबर गिवन है यहाँ पर 5 3 1 2 6 8 5 3 1 2 6 8 9 4 7, ठीक है। हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ डिजिट्स आर देयर इन द नंबर, इस नंबर में, ईच ऑफ विच हैज ए मिनी डिजिट्स बिटवीन देम द नंबर इज व्हेन दे आर अरेंज, कब? जब आप इन्हें अरेंज करते हो डिसेंडिंग ऑर्डर में, ओके। अगर हम इसके डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करते हैं तो क्या मिलेगा हमें? 9, फिर 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1, ओके। ये लो, अब यहाँ पर आपने अरेंज कर दिया। अब पेयर्स देखो, यहाँ पर आपको कितने पेयर्स मिल रहे हैं? देखो 1 पेयर तो ये मिल गया 1 2, ठीक है, 1 2 एक पेयर तो ये मिल गया हमें, ओके। यहाँ से देखो 5 6 7 8 9 नहीं हो सकता, 3 4 5 6 एक ये हो सकता है, देखो 3 1 2 6 के बीच में, यहाँ पर तो ऑलरेडी 1 2 मिल रहा है आपको, एक क्या हो सकता है आपका? 3 4 5 6, क्लियर। नेक्स्ट देखो 7 8 9, नहीं ये नहीं हो सकता। फिर 2 से देखो 3 4 5 6 7, ये भी नहीं है, 8 के बाद 9 आ गया, मतलब कि एक पेयर आपको ये मिल गया। फिर देखो इधर से कंप्लीट हो गया है, 7, यहाँ पर 6 5 4 3 2 1, ये मिल रहा है, देखो 7 6 5 4 3 2 1, ओके। मतलब कि 7 4 9 8 6 2 1 से भी आपको एक पेयर मिल रहा है, क्लियर। यहाँ पर देखो 4 3 2 1 नहीं, 4 5 6 7 8 नहीं मिल रहा है, 9 के बाद 8, वापस से ये पेयर आ गया, मतलब कि मोर देन तो 3 हो ही रहे। हमारे पास ऑप्शन में क्या है? नन ऑफ दिस, ऑप्शन में बी में है 1, सी में है 2 3, मतलब कि 3 से तो ज़्यादा ही मिल गया है ना हमें यहीं पर डायरेक्टली, तो हम आगे सर्च ही क्यों करें, डायरेक्ट हम ऑप्शन में जो हमारा करेक्ट आंसर है उसे क्लिक कर देते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ई, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इफ 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द मिडल डिजिट, अगर हम मिडल डिजिट से क्या करते हैं? 3 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, जो भी हमें नंबर्स गिवन है, एंड देन द पोजीशन ऑफ द डिजिट आर रिवर्स, और उस पोजीशन को अगर हम रिवर्स फॉर्म में लिख देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी लास्ट डिजिट ऑफ द मिडिल नंबर, तो हमें ये बताना है कि लास्ट डिजिट क्या रहने वाली है मिडिल नंबर से, जब आप उन्हें अरेंज करते हो डिसेंडिंग ऑर्डर में, ओके। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखो फटाक से पहले तो यहाँ पर देखो आपके पास क्या क्या है, यहाँ पर 589 362 554 371 442, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहां से आपको क्या करना है? यहां से आपको मिडल जो आपके पास डिजिट है इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 3, ठीक है, सब्ट्रैक्ट ही करना है, बिल्कुल सब्ट्रैक्टेड 3, ओके। इसमें से 3 सब्ट्रैक्ट करो मिडल नंबर में से, तो 5 8 में से 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5 9, ओके। इसमें से मिडल में से 3 सब्ट्रैक्ट करो तो 3 3 2, यहाँ से 3 सब्ट्रैक्ट करो मिडल में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ओके। याद रखना, मैं एरो लगा देता हूँ आपके लिए, ये लो, यहाँ पर हमें मिलता है 5 2 4 3 4 1, और यहाँ मिलेगा हमें 4 1 2, क्लियर। अब हमें क्या करना है? इन्हें रिवर्स करना है, मतलब कि 9 5 5 3 2 3 3 4 2 5 1 4 3 2 1 4, ओके। अब आप इन्हें क्या करो? डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो। देखो सबसे बड़ा कौन है? 955, फिर कौन मिलेगा आपको? 425, फिर कौन मिलेगा आपको? 233, फिर आपके पास है 214, फिर कौन है आपके पास? 143, ओके, क्लियर है। यहां पर अब देखो मिडल में कौन है? फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, मतलब कि ये भी स्टार्टिंग से 2, ये भी स्टार्टिंग से 2, मिडल में है हमारे पास 233, मतलब कि 233। अब 233 जो कि मिडल में है, इसकी लास्ट डिजिट क्या है आपके पास? 3 है। लास्ट डिजिट क्या है?
3 कहाँ है? 3 हमारा ऑप्शन 3 कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में है। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। फटाक से नोट करो जल्दी से। क्वेश्चन में आपको यहाँ पर जो सीरीज गिवन है, इस सीरीज में बोला गया है कि मिडल टर्म में से आप क्या करो? 3 को सब्ट्रैक्ट करो। जब आप मिडल टर्म में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो आपको न्यू यहाँ पर सीरीज मिलेगी। उस न्यू सीरीज को आप रीअरेंज करो, किसमें? डिसेंडिंग ऑर्डर में। और डिसेंडिंग ऑर्डर में रीअरेंज करने के बाद में जो आपका मिडल पोजीशन पर रहने वाला है, उस मिडल पोजीशन की हमें लास्ट डिजिट फाइंड करना है। तो लास्ट डिजिट क्या है हमारे पास यहाँ पर? 3। ओके, फटाक से नोट कर लो। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास एज इट इज फर्स्ट जैसा ही है। आई होप आप कर सकते हो बहुत ही इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी 6, यहाँ पर हमें 6 फाइंड करने हैं। यहाँ पर जो नंबर सीरीज गिवन है इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय 1 और 5, लेकिन जो 1 और 5 के तो बीच में है, लेकिन 3 और 9 के आसपास नहीं होना चाहिए। ये भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, इन स्कूल द फॉलोइंग कोड्स, यहाँ पर आपके एक स्कूल के बारे में डिस्कशन हुआ है और यहाँ पर हमें कुछ फिजिकल एक्सरसाइज, ठीक है। 1 मीन्स स्टार्ट, 2 मीन 1 मीन्स स्टार्ट वॉकिंग, वॉकिंग स्टार्ट करना है। 2 का मीन से कीप स्टैंडिंग, खड़े हो जाना है। 3 का मीन है यहाँ पर स्टार्ट रनिंग, दौड़ना स्टार्ट करना है। 4 का मीन है सिट डाउन, बैठ जाओ। हाउ मेनी टाइम्स विल ए स्टूडेंट परफॉर्म, तो स्टूडेंट्स कितने टाइम परफॉर्म करेंगे द फॉलोइंग सीक्वेंस विदाउट एरर फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड, हैव टू सिट डाउन। तो आपको यहाँ पर इजीली पहले देखो कि 1 का मीन क्या है? स्टार्ट वर्किंग। 2 का मीन क्या है? कीप स्टैंडिंग। 3rd का मीन रनिंग। 4th का मीन सिट डाउन। ओके, तो आपको यहाँ पर फाइंड ही तो यही करना है कि हाउ मेनी टाइम्स, कितने टाइम्स स्टूडेंट परफॉर्म करेंगे विदाउट एरर, बिना किसी एरर के, टू द एंड, हैव लास्ट में, सिट डाउन बैठने के लिए। तो ऑप्शंस केवल मैं आपके सामने है चारों, और इन चारों ही ऑप्शंस के बेस पर आपको आंसर देना है। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। ओके, एक और क्वेश्चन है आपके लिए, होमवर्क क्वेश्चन है, जल्दी से आप इसे नोट कर लो, क्योंकि ये हमें अभी जो क्वेश्चन किया है क्वेश्चन नंबर 6 समथिंग, उसी के जैसा क्वेश्चन है। यहाँ पर आप क्या करोगे? डिक्रीज करोगे। अच्छा क्वेश्चन है ये, बिल्कुल ध्यान से देखो। इस क्वेश्चन में आपको दिया है कि ऑड डिजिट में तो आप क्या करो? डिक्रीज कर दो 1 को, और इवन डिजिट में आप करो 1 को इंक्रीज। तो विच विल बी फॉलोइंग सम ऑफ द नंबर, तो आपको नंबर का सम फाइंड करना है। ओके, यहाँ पर आपके सामने 5, 4, 6, 3 और 8, यहाँ पर आपको पहले तो ओड नंबर, ओड नंबर में क्या करना है? -1। क्लियर? एक कॉन्सेप्ट है आपके पास यहाँ पर इवन नंबर, इवन नंबर में आपको करना है +1। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं है? चलो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमें यहाँ पर इवन और ओड नंबर में जो नंबर हमें गिवन है, इसमें ओड की पोजीशन पर जो है, ऑड पोजीशन से मीन कि जो ओड नंबर ऑलरेडी है उसमें से तो -1 कर दो। ओके, तो ये रह गया 4। इवन नंबर में +1 कर दो, तो ये हो गया 5, ये हो गया 7, ये हो गया 2, और ये हो गया हमारे पास 9। क्लियर? तो फाइनली हमें क्या नंबर मिला? 4, 5, 7, 2, 9। अब ये जो नंबर मिला है, इस नंबर को आपको क्या करना है? ऐड करना है। मतलब क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि जो आपके पास नंबर है उसकी डिजिट्स का आप सम कर दो, और आपको वहां से कौन सा न्यू नंबर फाइंड हो रहा है। तो देखो 4 + 5 + 7 + 2 + 9, इन सबको ऐड कर दो। 5, 4, 9, 9 और 7 16, 16 और 2 हमारे पास हो गए 18। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। 18 और 9 27। कहाँ है 27? नन ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर ई करेक्ट है। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं, बस यही हमारा करेक्ट आंसर है। एक बार और चेक कर लो। 9 to 11, 11 18, 18 और 5 23, 25 और 4 20, एक मिनट, 11, 11, 7, 18, 18, 23, 23 और 4 27। 27 हमारा कहाँ है? नहीं है, कहीं भी नहीं है, क्योंकि 26 है, 28 है, 20 और 29 है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर 27 नहीं है। तो करेक्ट आंसर कौन सा है हमारा? ऑप्शन नंबर ई। फटाक से नोट कर लो बेटा। ओके, क्लियर है? चलो, ये थे कुछ क्वेश्चंस आपके।
जो कि रिलेटेड थे पूरे न्यूमेरिक सीरीज़ के बेसिस पर हम कह सकते हैं इन सारे क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया है। और ये क्वेश्चंस हमारे पूरे जो नंबर क्यूबिकल है, हमारा नंबर क्यूबिल है, उसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस थे। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस इजीली और अच्छे से समझ में आए होंगे। अब आपको क्या करना है, जो क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क दिए ना, उन क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम अल्फ़ाबेट से रिलेटेड, अल्फ़ा न्यूमेरिक्स से रिलेटेड, साथ में रैंकिंग टेस्ट से रिलेटेड और ऑर्डरिंग टेस्ट से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, तो वहीं पर हम देखेंगे कि ये जो पूरा रैंकिंग टेस्ट और ऑर्डरिंग टेस्ट का जो गेम है, ये कंप्लीट गेम क्या है। तो आज हमने मेनली इसके इंट्रोडक्शन फेज को स्टडी किया, साथ में यहाँ पर जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए, ये सारे क्वेश्चन हमारे किससे रिलेटेड थे, पूरे के पूरे अल्फ़ाबेट क्यूबिल, सॉरी नंबर न्यूमेरिक क्यूबिल से रिलेटेड थे। ओके, तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बेटा। उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो शेयर करना है। किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ, न्यू क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।